आगरा किले की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। यमुना किनारे ताजमहल से बस जरा सी दूरी पर है ये, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। हाँ, और यूनेस्को ने भी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना है 1983 से। बिल्कुल, ये मुगल शान और उनकी वास्तुकला का मतलब एक जीता जागता सबूत है। सही कहा। आज हम आगरा किला एक धरोहर स्रोत सामग्री के जरिए इसके इतिहास को, इसकी बनावट को और इसके जो बदलते मायने हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी ना सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है, ये हिंदुस्तान के इतिहास के कई अहम पड़ावों की है। अच्छा। हाँ, एक वक्त था जब ये एक मामूली सा किला था, फिर बना मुगल सल्तनत का कह लीजिए धड़कता हुआ दिल। इसका सफर वाकई बहुत दिलचस्प है। कहते हैं इसकी जड़ें तो 1080 ईस्वी से भी पुरानी है, जब यहाँ बादलगढ़ नाम का कोई मिट्टी ईंटों का किला था। कुछ ऐसा ही जिक्र मिलता है। फिर दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी आए, उन्होंने 1504 के आसपास इसे बेहतर बनवाया और आगरा को राजधानी भी बनाया। जी, 1506 में। फिर पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में और किला आ गया बाबर के पास, मुगलों के हाथ में। लेकिन असली कायापलट तो अकबर के टाइम पे हुआ ना? हाँ बिल्कुल। अकबर ने 1565 से 1573 के बीच इसे लगभग समझिए नए सिरे से बनवाया। वो भी लाल बलुआ पत्थर से, राजस्थान वाला। वही, इसीलिए तो इसे अक्सर लाल किला भी कह देते हैं। हालांकि दिल्ली वाला लाल किला अलग है, वो शाहजहां ने बनवाया था। तो ये सिर्फ पत्थर बदलने वाली बात नहीं थी। अकबर की सोच क्या थी इसके पीछे, कोई खास वजह? हाँ, ये सिर्फ पत्थर का बदलाव नहीं था। देखिए, अकबर ने इसे जिस स्केल पर, जिस मजबूती से बनवाया, वो सीधे सीधे मुगल साम्राज्य की बढ़ती ताकत दिखा रहा था, उनकी महत्वाकांक्षा। अच्छा। ये एक अभेद्य किला तो था ही, मतलब सेना के लिहाज से, साथ ही इसे एक बहुत ही आलीशान शाही रिहाइश गाह भी बनाया, जहां से पूरे साम्राज्य पर नजर रखी जा सके। और इसकी बनावट सुने बहुत बड़ा है। अरे बहुत विशाल। ये किला ना एक आधा चांद जैसा है, अर्धचंद्राकार, और घेरा करीब 2.5 किलोमीटर का। 2.5 किलोमीटर? हाँ, और दीवारें, बाहर वाली दीवारें करीब 70 फीट ऊंची हैं। 70 फीट? सोचकर ही लगता है कितना सुरक्षित होगा। बिल्कुल अभेद्य। इसके 4 मुख्य दरवाजे बताए जाते हैं, पर आजकल आम लोगों के लिए तो ज्यादातर अमर सिंह दरवाजा ही खुलता है। और अंदर अंदर क्या खास है देखने लायक? अंदर तो जैसे एक पूरी दुनिया बसी है। एक है दीवान ए आम, वो बड़ा सा हॉल जहां बादशाह आम लोगों से मिलते थे, उनकी फरियाद सुनते थे। हाँ, सुना है। फिर है दीवाने खास, जहां खास मेहमान आते थे, राजदूत, मंत्री, गुप्त बातें होती थी। अच्छा। इसके अलावा जहांगीर महल है, शीश महल है, वो कांच के काम के लिए बहुत मशहूर है। खास महल, मोती मस्जिद, कई खूबसूरत इमारतें हैं। इसमें अलग अलग स्टाइल दिखते हैं क्या आर्किटेक्चर के? हाँ, बड़ा अच्छा मिश्रण है। फारसी स्टाइल है, तैमूरी है और अपना स्थानीय भारतीय स्टाइल भी है। बहुत अनूठा संगम है। और शाहजहां का भी तो कुछ योगदान था इसमें, उन्होंने भी कुछ बनवाया। जी हाँ, शाहजहां ने लाल पत्थर के बीच सफेद संगमरमर का इस्तेमाल शुरू किया। उन्होंने मोती मस्जिद बनवाई, मुसम्मन बुर्ज बनवाया। मुसम्मन बुर्ज, ये वही है ना जहाँ से ताजमहल दिखता है? हाँ बिल्कुल, वो अष्टकोणीय टावर, वहां से ताजमहल का बहुत ही खूबसूरत नजारा आता है। पर इसी खूबसूरती से एक दुखद कहानी भी जुड़ गई। आप शाहजहां के आखिरी दिनों की बात कर रहे हैं? जी। देखिए कैसी विडंबना है, जिस बादशाह ने इतनी आलीशान इमारतें बनवाई, उसे उसके ही बेटे औरंगजेब ने जिंदगी के आखिरी करीब 8 साल इसी किले में, हाँ, इसी किले के मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद रखा। कहते हैं वो वहीं से अपनी बेगम मुमताज महल के मकबरे यानी ताजमहल को देखते रहते थे। ये तो वाकई सत्ता, परिवार, वक्त सब बदल जाता है। सही कहा, ये कहानी बहुत कुछ कहती है। और भी तो ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी होंगी इससे। ये तो मुगलों का मेन सेंटर रहा। बहुत सी। हुमायूं का राज्याभिषेक यहीं हुआ था 1530 में। फिर एक और अहम घटना 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से यहीं मिले थे। हाँ, वो तो इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। बिल्कुल। फिर जब मुगल कमजोर हुए तो ये जाट शासकों के पास गया, मराठों के कब्जे में भी रहा। और फिर अंग्रेज। हाँ, फिर अंग्रेज आए। 1857 की क्रांति का भी ये गवाह बना। और अंग्रेजों ने तो आजादी तक 1947 तक इसे एक तरह से मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल किया। तो मतलब सत्ता का केंद्र हमेशा रहा ये, और इसका इस्तेमाल भी बदलता रहा। यही दिखाता ये किला वक्त के साथ कैसे चीजें बदलती हैं। और आज इसकी क्या अहमियत है?
आज देखिए, ये दुनिया भर के सैलानियों के लिए एक बड़ा आकर्षण है, भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये मुगल काल की वास्तुकला, उनकी सैन्य रणनीति, उस दौर की राजनीति, इन सबका एक खुला संग्रहालय है एक तरह से। और यमुना किनारे होना, ताजमहल के पास होना, ये भी इसे खास बनाता है। बिल्कुल, ये इतिहास का वो पन्ना है जिसे हम आज भी छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आगरा किला सिर्फ लाल पत्थर की ऊंची दीवारें नहीं है, इसमें सदियों का इतिहास है, लोधी से लेकर मुगल, फिर अंग्रेज। हाँ, शाही शान शौकत भी है, पारिवारिक झगड़े भी हैं, युद्ध और समझौते भी हैं, और कमाल की कारीगरी भी। ये हमें मुगल दौर की भव्यता याद दिलाता है, पर साथ ही उसकी जटिलताओं की भी। सही कहा, शक्ति, कला, महत्वाकांक्षा, पतन, सब कुछ देखा है इन दीवारों ने। चलते चलते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कोई जगह जो बनी तो थी मूल रूप से ताकत दिखाने के लिए, सुरक्षा के लिए, वक्त के साथ उसका मतलब कैसे बदल जाता है? कैसे वो लड़ाई और हुकूमत के निशान से ज्यादा इतिहास, संस्कृति और हमारी साझी विरासत का प्रतीक बन जाती है? सोचने वाली बात है।